हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम जो है पाइथन में आज आपको जो थ्योरी जो क्लास है उसमें आपको बताएंगे एस्केप सीक्वेंस, टपल्स, लिस्ट, इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में जो आज हम डिस्कस करते हैं। चलो देखते हैं आज का जो टॉपिक हमारा है। देखिएगा आप सबके सामने आ चुका है। आज का जो टॉपिक है हमारा है एस्केप सीक्वेंस, टपल, डिक्शनरी, लिस्ट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। आज हम इनके बारे में बात करेंगे। चलो ओपन करते हैं, देखते हैं यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस। आखिर एस्केप सीक्वेंस होता है क्या, तो देखिएगा जो एस्केप सीक्वेंस है इज द कैरेक्टर दैट कंटेन्स अ स्पेशल मीनिंग। यानी जो एस्केप सीक्वेंस होता है क्या है, आपका एक प्रकार का है आपका कैरेक्टर है जिसका जो है एक कोई ना कोई अपने में एक मीनिंग होता है। वो मीनिंग क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे एक टेबल आ रही है, यहाँ पे इस टेबल के तहत हम मीनिंग्स देखते हैं। जैसे कि ये जो स्पेस सीक्वेंस दिखाई दे रहा है आपका, ये इसको कहते हैं न्यू लाइन। क्या इसको कहते हैं, न्यू लाइन। इसका जो मीनिंग में है ब्लैक स्लैश एंड न्यू लाइन इग्नोर। जो डबल आपका है ये इसको कहते हैं ब्लैक स्लैश कहते हैं, स्लैश के साथ कॉमा, इसको क्या कहते हैं, सिंगल क्वोट कहते हैं। डबल कॉमा यानी डबल आपका डबल क्वोट जो इस प्रकार से लगाते हैं इसको क्या कहते हैं, डबल क्वोट कहते हैं। ए ये आपका आस्की बेल में आता है, बी आपका है आस्की बैक स्पेस। यानी अगर इस लैंग्वेज में अगर हम बी लिख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में तो उसका मीन्स क्या होता है, आस्की बैक स्पेस हो रहा है। ध्यान रखिएगा। एफ का मीन्स हो गया यहाँ पे आस्की फॉर्म फिट। आस्की आप सभी लोग जानते हैं, इससे पहले जो कोड हमने आपको बताया था अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, क्योंकि पाइथन क्या करता है कुछ कोड जो है आस्की के भी क्या करता है, रिजर्व करता है, यानी उनको यूज करता है। ध्यान में रखिएगा। एन का क्या हो गया यहाँ पे, लाइन फीड हो गया, यहाँ पे आर हो गया, यहाँ पे आपका क्या इसका मीन्स है आस्की हॉरिजॉन्टल टैब आ रहा है। टी है ये आपका स्मॉल टी है, इसका मीन्स है क्या आस्की वर्टिकल टैब है। बी है आपका, ठीक है, आस्की वर्टिकल टैब। टी का मीन्स हो गया आपका आस्की हॉरिजॉन्टल टैब। नेक्स्ट है आपका जीरो, ये इस प्रकार से ओ लगा लाइन की करेक्टर विद ऑक्टल वैल्यूज क्या है आपका जीरो, यानी करेक्टर ऑक्टल वैल्यूज जीरो के साथ है। फिर ये आपका एक्स एच एच, इसका मीन्स क्या हो गया विद करेक्टर विद हेक्साडेसिमल वैल्यूज डबल एच। ध्यान दीजिएगा। बैक स्लेस यानी जो ये पॉइंट होता है इसको क्या कहते हैं, बैक स्लेस कहते हैं। ये क्या होता है, बैक स्लेस होता है। इस प्रकार जो लगाते हैं वो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लेस। ये ध्यान में रखिएगा। करेक्टर इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ स्पेशल करेक्टर, यानी कि हम जो बैक स्लेस के साथ में कोई भी करेक्टर यूज कर रहे हैं वो क्या होता है, स्पेशल करेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है मल्टीपल असाइन, यानी कि अब हम वैल्यूज को असाइन करना सीखेंगे। इससे पहले हमने बताया था असाइन ऑपरेटर, एक बताया था इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करके। अब हम यहाँ पे मल्टीपल असाइन कैसे करेंगे लैंग्वेज में वो देखते हैं। चलो देखते हैं। यहाँ पे अगर हमको मल्टीपल असाइन करना है क्या करेंगे, पाइथन अलाउज अस टू असाइन अ वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स इन अ सिंगल स्टेटमेंट व्हिच इज आल्सो नोन एज मल्टीपल असाइनमेंट। यानी क्या है, एक सिंगल लाइन में जो है आप वैल्यूज को असाइन कर रहे हैं एक से अधिक, उसको क्या कहते हैं मल्टीपल असाइन। यानी कि असाइनिंग सिंगल वैल्यूज टू अ मल्टीपल वेरिएबल। इसका एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, यानी कि x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू जेड और जेड इक्वल टू 1। ये यहाँ पे क्या हो रहा है आपका असाइन सिंगल वैल्यूज हो रहा है। सिंगल वैल्यूज असाइन की गई है, वो भी किसमें, मल्टीपल वेरिएबल में। देखिएगा x y z और वैल्यूज कितनी आपकी है, ओनली 1 है। अब यहाँ पे असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल में करेंगे। तो इसमें देखते हैं जैसे ए बी सी इक्वल टू 5 8। ध्यान दीजिएगा 5 8 राहुल, यानी कि ए के स्थान पे बी हो गया, बी के ए और सी में ये, यानी कि यहाँ पे क्या होगा असाइन मल्टीपल वैल्यूज। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल वैल्यूज को जो है मल्टीपल वेरिएबल के साथ असाइन कर रहा है। देखिएगा ए को 5, बी के स्थान पे 8 आ रहा है, सी के स्थान पे राहुल ये आ रहा है। और यहाँ पे क्या था, सिंगल वैल्यू पे और मल्टीपल वेरिएबल, यानी कि एक्स वाई जेड ये आपके वेरिएबल हो गए कैसे, मल्टीपल, और वैल्यूज क्या होगी आपकी सिंगल होगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो बच्चा नेक्स्ट क्या है, अब यहां पे करेंगे कमेंट्स। राइटर नोट, यानी कमेंट्स को बोलते हैं राइट यूजर्स नोट्स एंड डिस्क्रिप्शन। जब प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो वहां पे कुछ कमेंट्स की बात, कमेंट भी आपके दो तरह से हम लिख सकते हैं। किससे,
दो तरह से, एक आपका सिंगल कमेंट्स हो सकता है, दूसरा आपका मल्टी लाइन कमेंट्स हो सकता है। जो सिंगल लाइन जो कमेंट्स है वो आपका रेड लाइन में अपीयर होता है और आपका हैज के साथ में स्टार्ट होता है। जो आपका मल्टी लाइन जो कमेंट है वो आपका जो है डबल क्वेट्स के साथ स्टार्ट होगा, अब वो आपका ग्रीन कलर में अपीयर होगा। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा जो कमेंट्स है, कमेंट्स आर दैट द स्टेटमेंट दैट आर एडेड टू अ प्रोग्राम टू मेक द कोड इजियर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स। कितने हैं? दो प्रकार के कमेंट्स हैं। पहला आपका सिंगल लाइन कमेंट्स है जो अपीयर होगा किसमें? इन रेड कलर में। जो सिंगल लाइन कमेंट्स है वो आपका रेड कलर में अपीयर होगा यूजिंग हैश कैरेक्टर, यानी कि हैश कैरेक्टर्स के साथ अगर आप कोई भी लाइन लिख रहे हैं वो आपकी लाइन जो है रेड कलर में अपीयर होगी। किसमें? पाइथन प्रोग्रामिंग में। और सिंगल लाइन का जो है वो आपका क्या होगा? कमेंट मारा जाएगा। अगर आपको मल्टीपल लाइन कमेंट करनी, जैसे कि ले लेते हैं एग्जांपल, कुलदीप इज अ गुड बॉय, कुलदीप स्टडी इन क्लास 12 एंड आल्सो हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, हार्ड वर्कर। अगर हमको 4-5 लाइनें लिखनी है उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे मल्टीपल कमेंट यूज करेंगे। इसको जो है ग्रीन कलर में जो है ये अपीयर होगा। कैसे करेंगे? ये आपका ट्रिपल क्वोट के साथ। कैसे हम करेंगे? ट्रिपल क्वोट्स के साथ इसको हम यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा बच्चा, ट्रिपल क्वोट्स के साथ। यानी कि अब हम जो भी वैल्यू यहां पर लिखेंगे वो सब क्या है? वो मल्टीपल कमेंट में अपीयर होगा। ध्यान दीजिएगा, सिंगल लाइन और मल्टीपल कमेंट दो प्रकार के। चलो नेक्स्ट करते हैं बच्चा। नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे। चले, लिस्ट है, लिस्ट इन पाइथन। अब अगर पाइथन में आपको लिस्ट बनानी तो कैसे बनाएंगे? चलो, a list is a way of storing multiple data items in a single memory location. All the data items in the list are placed inside the sequence bracket. ध्यान दीजिएगा, जो भी लिस्ट का डेटा बनेगा वो सीक्वेंस ब्रैकेट में बनेगा, यानी कि ये वाले जो ब्रैकेट्स हम लोग लगाते हैं इसी में हम लिस्ट को बनाएंगे। चलो देखते हैं कैसे होगा। स्टार्ट करो बच्चा। एग्जांपल में आ रहा है यहाँ पे, देखिएगा बिल्कुल सेम आप ऐसे जो लैंग्वेज पाइथन में आपको दो मोड हमने बताए थे। एक आपका इंटरैक्टिव मोड बताया था, यानी कि प्रोग्राम राइटिंग करने के लिए एक इंटरैक्टिव मोड है, और दूसरा है आपका आइडियल मोड है। इंटरैक्टिव मोड क्या था? आपका कमांड लाइन पे है। आइडियल पे क्या था? स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम पहले प्रोग्राम को लिखेंगे, सेव करेंगे, फिर उसको हम रन कराएंगे। देखिएगा आप सेम टू सेम ऐसे एग्जांपल लिखिएगा बच्चा। लाइए सेकंड लाइन, लिस्ट इज टू राम श्याम मोहन, और यहाँ पे लिस्ट को क्या कर देंगे? प्रिंट करेंगे। लिस्ट को क्या कर देंगे? हम प्रिंट कर देंगे। सेम टू सेम ये लिस्ट क्या है? लिस्ट बन के आ जाएगी राम श्याम मोहन, यानी 1 by 1 वो बन के आ जाएगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम अब बात करें किसका? हम टपल की। तो टपल देखते हैं सबसे पहले होता क्या है। टपल देखते हैं यहाँ पे, और टपल इज अ लाइक अ लिस्ट, यानी ये भी कैसा? उसी की तरह, लिस्ट की तरह है। और टपल कैन बी ट्रीटेड एज अ रीड ओनली लिस्ट, यानी इसको ये किस प्रकार से वर्क करता है? ओनली रीड ओनली की तरह। टू क्रिएट अ टपल सिंपली पुट डिफरेंट वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमा एंड। ध्यान रखिएगा, इससे पहले अभी हमने क्या पढ़ा था? लिस्ट पढ़ा था। लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम ये सीक्वेंस ब्रैकेट का यूज कर रहे थे। टपल क्रिएट करने के लिए हम ये कॉमास का यूज करेंगे। चलो एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा एग्जांपल आ रहा है अभी। अगर ये देखिएगा टपल्स जो है आपके जो है कॉमास ब्रैकेट में आ रहे हैं आपके पास, जैसे कि टपल 1 होगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस हो गया आपका पास। ठीक है, इसमें देखिएगा इस लाइन में ये आपका 1 2 3 4 5 6 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अभी यहाँ पे प्रिंट हो गया टप्पल। ठीक, इसको हमने क्या किया? यहाँ पे प्रिंट करा लिया। अब प्रिंट यानी इससे टप्पल 1 0 यानी इससे इसको प्रिंट करा रहे हैं, इस लाइन को, और इस वाली से हमने इसको प्रिंट करा लिए। यानी अगर टप्पल्स आपको क्रिएट करनी है तो हमें जो है ये सीक्वेंस कॉमास में लिखना होगा। अगर लिस्ट क्रिएट करनी है तो ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, और दो जो टपल्स कैसा इस लाइक का लिस्ट होता है। और ये कैसे क्रिएट होता है? ट्रीट करता है रीड ओनली के साथ ट्रीट करता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, यहाँ पे
कुछ आ रहा यहाँ पे, क्या आ गया, डिक्शनरी आ गया हमारे पास। क्या आ गया है, डिक्शनरी आ गया। डिक्शनरी के बारे में चर्चा करते हैं। डिक्शनरी क्या था, डिक्शनरी इन पाइथन। एक आपने लिस्ट पढ़ा, दूसरा आपने टपल पढ़ा, अब पढ़ेंगे यहाँ पे डिक्शनरी। और डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ की। यानी ये कैसा होता है, अनऑर्डर्ड कलेक्शंस। और किसमें मिलेगा आपको, की में। वैल्यू पेयर, द डिक्शनरी इज क्रिएटेड बाय सिंपल प्लेसिंग आइटम्स इनसाइड कर्ली ब्रेसेस, ध्यान रखिएगा, सेपरेटेड बाय कॉमा, एंड आइटम हैज अ की एंड इट्स वैल्यू इज सेपरेटेड बाय अ कॉलन। ध्यान रखिएगा बच्चा। ओपन, चलो बच्चा देखते हैं इसका। ये यहाँ पे डिक्शनरी बन रही है, ठीक है, ये उसका एक एग्जांपल हमने ले रखा है, ठीक है, डिक्शनरी का। तो ये इस प्रकार से जो है डिक्शनरी बन रही। अब ध्यान सुनिएगा, तीनों ब्रैकेट्स का यूज है। ध्यान, अगर आपको लिस्ट बनानी है तो हम इस ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। टपल क्रिएट करना है तो इस ब्रैकेट का यूज करेंगे। अगर डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो हम ये कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे, ध्यान में रखिएगा। और जिस सभी को जो है, जो कर्ली ब्रेस जब डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, कॉमा और सेमी और कॉलन, कॉमा और कॉलन के द्वारा जो इसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। चल नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चल बहुत बढ़िया, ये इनपुट स्टेटमेंट, क्योंकि अब यहां से जो प्रोग्रामिंग आपकी स्टार्ट हो गई। तो आपका था, क्योंकि अब यहां से इनपुट स्टेटमेंट देखते हैं। इनपुट स्टेटमेंट, इनपुट फंक्शन, द इनपुट फंक्शन टेक द वैल्यूज फ्रॉम द कीबोर्ड एंड रिटर्न इट एज अ स्ट्रिंग। यानी कि इनपुट फंक्शन क्या कर रहा है आपका, कि इनपुट फंक्शन टेक्स द वैल्यूज फ्रॉम द कीबोर्ड एंड रिटर्न इट एज अ स्ट्रिंग। यानी ये कीबोर्ड यानी कि यूजर से इनपुट लेगा और स्ट्रिंग के रूप में उसको रिटर्न करेगा। देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे है। अगर आपको अपना नाम इनपुट कराना है पाइथन में, तो आप चाहे तो इंटरैक्टिव मोड ओपन करें या फिर जो है आइडियल मोड ओपन करें। आइडियल मोड ओपन करिए, क्योंकि प्रोग्राम जब लेंथी होता है तो उसको राइट करने के लिए आइडियल मोड का यूज किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो नेम पे करे जाएंगे, इनपुट हो गया इंटर योर नेम। एक एग्जांपल यहाँ पे प्रिंट नेम। जैसे हम प्रिंट नेम पे क्लिक करेंगे, जहां पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे वो लिख के आ जाएगा इंटर योर नेम। उसमें हम अपना नाम लिख करके इंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका नेम क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे नंबर प्रिंट करने के लिए, नंबर प्रिंट करने के लिए इंटर अ नंबर है और वहां पे नंबर लिखेंगे, नंबर प्रिंट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अब हम आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम, आउटपुट स्टेटमेंट। आउटपुट स्टेटमेंट क्या होता है देखते, प्रिंट फंक्शन टू डिस्प्ले अ रिजल्ट और एन आउटपुट यूजेज प्रिंट फंक्शन। यानी कि इनपुट फंक्शन जो है इनपुट फंक्शन के द्वारा हो रहा था इनपुट लिखने से, और ये प्रिंट हमारा जो है प्रिंट फंक्शन से यूज होगा। क्या कर रहा है, डिस्प्ले रिजल्ट और एन आउटपुट यूजेज प्रिंट फंक्शन। एक एग्जांपल है, जब भी हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, प्रोग्राम का जो पहला जो किसी भी प्रोग्राम का जो पहला जो प्रोग्राम होता है, किसी भी लैंग्वेज का पहला जो प्रोग्राम होता है कौन सा होता है, आपका हेलो ही होता है। क्या होता है, हेलो होता है, ठीक है। तो हेलो अगर आपको लिखना है पाइथन में, चाहे तो आप इंटरेक्टिव मोड ओपन करें या आइडियल मोड ओपन करें, सीधा आप प्रिंट लिखिएगा, प्रिंट लिखिएगा ऐसे, ब्रैकेट्स का यूज कीजिएगा और इन्वर्टेड कॉमास में जो है आप उसको लिख दीजिएगा। और जैसे आप इंटर करेंगे, जो चीज आपने लिखा है प्रिंट के बाद, वो ऑटोमेटिकली उसमें क्या हो जाएगा, आपका प्रिंट हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और है, प्रिंट दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस न्यू लाइन, दिस इज द फर्स्ट न्यू लाइन। अभी इसको हमने एस्केप सीक्वेंस में पढ़ा था। ये जो आपका था, इस एस्केप सीक्वेंस का मीनिंग था, क्या था, न्यू लाइन। जो एस्केप सीक्वेंस टेबल बताई थी भी आपको, उसमें भी हर अपने वर्ड का एक स्पेशल मीनिंग है, ध्यान में रखिएगा। जैसे होगा प्रिंट दिस इज द फर्स्ट टी लाइन, टी लाइन क्या होगा, दिस इज द फर्स्ट लाइन। टी का मीन्स क्या हो गया था, हॉरिजॉन्टल लाइन था। क्या इसका नाम था, हॉरिजॉन्टल लाइन। चलो नेक्स्ट करते हैं बच्चा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
अब हम यहाँ पे बहुत ही इजी जो है ये चीजें कुछ है, फटाफट जो है इसको समाप्त करते हैं और फिर जो है आगे कुछ और पढ़ाते हैं। चलो अब हम यहाँ पे जो असाइन करेंगे इस ऑपरेशन यानी रिप्लिकेशन के द्वारा क्या कर सकते हैं। रिप्लिकेशन कमांड के द्वारा हम क्या करते हैं, तो ओपन करते हैं, देखिएगा प्रिंट 3, यहाँ पे ये हमने लाइन लिखी, एक एग्जांपल के थ्रू समझिएगा। इस सिंबल का यूज हम क्या कर सकते हैं, ये जो सिंबल है एस्टेरिक सिंबल जिसको कहते हैं, इसका यूज हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है प्रिंट 3 स्टार एस्टेरिक हेलो, इस प्रकार से लिखा है, यानी कि इससे पहले क्या 3 है और 3 है, यानी कि इस वर्ड को 3 टाइम क्या कर रहा है, रिपीट करेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं बच्चा एडिशन, ठीक है। यानी अब इस ऑपरेटर का यूज हम किस तरह से लैंग्वेज में कर सकते हैं, तो वो देखते हैं यहाँ पे। जैसे ये लिखा सिटी नेम इक्वल टू प्लस दिल्ली का दिया, यानी ये एडिशन का यूज है यहाँ पे, यानी इसका काम क्या है, ज्वाइन करने का काम कर रहा है। तो क्या हो गया, सिटी नेम इक्वल टू दिल्ली, उसको पूरा क्या कर दिया, उसको ज्वाइन कर दिया। अगला देखते हैं ऑपरेटर का यूज, देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये फंक्शन है यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ए बी इक्वल टू 2 4 है, प्रिंट ए 2 हो गया, प्रिंट बी करेंगे, ए बी अगर एक साथ प्रिंट करेंगे तो 2, 4 हो गया, यानी कि ये जो फंक्शन क्या कर रहा है, ज्वाइन करने का कार्य कर रहा है। चल और देखते हैं यहाँ पे एक और, ये देखते हैं वैल्यू सेपरेटेड बाय स्पेस, देखते हैं वैल्यू सेपरेटेड बाय स्पेस, देखते हैं इसमें क्या है, प्रिंट ए बी सेप, यानी अगर हम देखिएगा ध्यान से, एक दो कोई वैल्यूज यहाँ पर हो गए ए बी और उसको सेपरेट किया जा रहा है इस हिसाब से, तो सबसे पहले हमें क्या होगा, वैल्यूज हमको देनी होगी। तो जैसे वैल्यूज हम देंगे वो यहाँ पे इस फॉर्मेट में सेपरेट हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, प्रिंट ए बी कर रहा है, सेपरेटेड हमको कॉलन के बीच में चाहिए तो कॉलन के बीच में सेपरेट कर रहा है। यहाँ पे प्रिंट ए बी सेपरेट कैसे है, आपका इस लाइन में हो रहा है, यानी कि तो इस प्रकार से वो आपका डॉट डॉट के बीच में जो है सेपरेट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है, जो भी एस्केप सीक्वेंस हमने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, उनको आपको याद करना तो पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको अपने माइंड में याद करनी पड़ेगी, बाद में जब आप प्रैक्टिकल अधिक से अधिक करेंगे, यानी जब भी आप किसी भी लैंग्वेज को सीखने जाते हैं, थोड़ा सा आपको उसका थ्योरी आपको आना चाहिए। उसके बाद जब आप उसी थ्योरी को प्रैक्टिकल में जब अपनाएंगे तो आपको आसानी से याद हो सकती है। आगे देखते कुछ है, तो ये जो था जो टॉपिक आज हमने आपको पढ़ाया, एस्केप सीक्वेंस, टपल्स, लिस्ट, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, ये सब जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इनको थोड़ा सा मेमोरी में अपनी रखिएगा। बाद में जब प्रैक्टिकल पे आप अधिक से अधिक ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिक ये सब आपके लिए आपको याद होते हुए चले जाएंगे और आप इसमें, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसमें आगे चल के एक्सपर्टीज भी बन जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।